रहीम चैप्टर नंबर 8 स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज का स्ट्रक्चर क्या है, ये एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है और शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी पेपर में आता है। तो स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्ट्रक्चर का मतलब होता है साख्त या बेस। ठीक है, इंसान है, हम लोग इंसानों का भी एक स्ट्रक्चर है, आदमी, औरतें, इनका भी एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसी तरह जो है एक बिल्डिंग है, उसका भी अपना अपना एक स्ट्रक्चर होता है। हर चीज़ जो अपीयरेंस रखती है उसका कोई ना कोई स्ट्रक्चर होता है। तो सी लैंग्वेज का भी एक स्ट्रक्चर है, उसको डिस्कस करते हैं। फॉर्मेट ऑफ राइटिंग सी प्रोग्राम। सी प्रोग्राम के फॉर्मेट लिखने का जो फॉर्मेट होता है उसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर इज वेरी फ्लेक्सिबल। सी लैंग्वेज का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। अगर हम जो है इंक्रीज द पावर ऑफ सी लैंग्वेज, अगर हम स्ट्रक्चर लिखते हैं सी लैंग्वेज का तो क्या करती है, इंक्रीज करती है लैंग्वेज की पावर को। इसका मतलब ये है इस बात का कि अगर हम उसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो है प्रोग्राम को लिखते हैं तो उसमें क्या होगा कि हमारा जो प्रोग्राम की जो पावर है, लैंग्वेज की जो पावर है वो ज़्यादा अच्छी हो जाएगी उसके साथ। अगर हम उसके सिंटैक्स को फॉलो नहीं करते, उसके स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करते तो हमें बहुत सारे एरर्स का सामना करना पड़ सकता है। तो इसमें बेसिकली तीन चीजें आती हैं। नंबर वन हमारे पास है जी प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी। ठीक है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी हम डिस्कस करते हैं करेंगे। और दूसरा है हमारे पास मेन फंक्शन, और तीसरा है जी बॉडी, प्रोग्राम बॉडी, जिसमें हम सी स्टेटमेंट्स जो है वो लिखते हैं। ये तीन चीजें अगर होंगी तो आपका सी लैंग्वेज का जो स्ट्रक्चर है, राइट करने का जो स्ट्रक्चर है वो पूरा होता है। इन तीनों में से कोई एक चीज भी नहीं है तो सी का जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि हमें ये तीनों चीजें जो है प्रोग्राम के अंदर लाजमी है, तीनों चीजें होनी चाहिए, तो तब देन हमारा जो है वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। तो ये मैंने इधर स्ट्रक्चर लिखा है सी लैंग्वेज का। तो इसी तरह हम प्रोग्राम भी लिखते हैं इसके अंदर। सबसे पहले ही हमारे पास ये ऊपर वाली जो दो लाइंस हैं, प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज की बात करते हैं। प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज हमेशा जो है वो हैश सिंबल के साथ अटैच होती है। एमसीक्यूज में भी आ जाता है अक्सर कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी स्टार्ट्स विद, तो आप लिखेंगे हैश। ठीक है, हैश सिंबल से स्टार्ट होती है और ये क्या काम करती है कि इंक्लूड करवाती है, ये हमारे पास जो हमने डिस्कस किया था, लाइब्रेरी फाइल्स को। लाइब्रेरी फाइल्स को आपके प्रोग्राम के साथ लिंक करवाने के लिए, उनको इंक्लूड करवाने के लिए जो है ये जो है प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज इस्तेमाल होती हैं। अगर इसकी बात करें, स्टैंडर्ड stdio.h की बात करें तो इसका मतलब है स्टैंडर्ड इनपुट, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। डॉट एच से मुराद है हेडर फाइल। हेडर फाइल मतलब लाइब्रेरी फाइल जो कि हमारे लैंग्वेज बनाने वाले डेवलपर ने, प्रोग्रामर ने पहले से इसके अंदर ऐड कर दी हुई है। ठीक है, उसके बाद है जी दूसरी प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी conio.h, इसके अंदर कंसोल इनपुट आउटपुट इसकी एब्रिविएशन है। इसके अंदर क्लियर स्क्रीन और आपके यहाँ गेट ch, इनकी डेफिनेशन है वो इसके अंदर पड़ी होती है। और आपके इनपुट और आउटपुट की डेफिनेशन जो है वो इनके अंदर studio.h, stdio.ioh के अंदर पड़ी होती है। ये पार्ट हो गया हमारा प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज का, जो कि हैश सिंबल से स्टार्ट होती है और आपकी लाइब्रेरी फाइल्स को इंक्लूड करवाती है आपके प्रोग्राम के साथ। दूसरा जी हमारा ये मेन फंक्शन। मेन फंक्शन का काम क्या होता है, वॉइड मेन। वॉइड वर्ड आप वहां पे यूज करेंगे जहां पे आपने नो वैल्यू रिटर्न करवानी, कोई वैल्यू रिटर्न नहीं देनी हो। और ये साथ आप इधर वॉइड भी लिख सकते हैं, इस सिंबल के अंदर आप वॉइड भी लिख सकते हैं। इसका मतलब है नो रिटर्न वैल्यू। ठीक है, तो मेन फंक्शन का काम क्या है, मेन फंक्शन वो पॉइंट है जहां से आपके प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। ठीक है, यानी आप ये यहां से आपका प्रोग्राम जो है बॉडी के अंदर एंटर होता है। ये पार्ट जो है इसको बोलते हैं हम डेलीमीटर्स। क्या बोलते हैं, डेलीमीटर्स। डेलीमीटर्स मतलब कर्ली ब्रेसेस को हम डेलीमीटर्स, सी लैंग्वेज के अंदर डेलीमीटर्स बोलते हैं। ये ओपनिंग डेलीमीटर है और ये आपके पास क्लोजिंग डेलीमीटर है। ठीक है, इसके अंदर सी की बॉडी होती है। बॉडी के अंदर आप जो भी चीज लिखेंगे वो एज इट इज प्रिंट होगी। ठीक है, सी, इसके अंदर हम क्या लिखते हैं, सी स्टेटमेंट्स। ठीक है, अच्छा, और सी स्टेटमेंट की बात सुन लें। सी स्टेटमेंट जो है हमेशा एंड होती है विद सेमीकोलन। लेकिन अब यहाँ पे भी कुछ कंडीशंस है
कि हर लाइन जो है वो सेमीकोलन के साथ एंड होती है सिवाय कंडीशंस के। जो कंडीशंस आती हैं उनके एंड पे सेमीकोलन नहीं आता, उसमें हमारे पास कंडीशन आ जाता है इफ एल्स की कंडीशन, इफ एल्स आ जाता है, लूप्स आ जाती हैं हमारी व्हाइल व्हाइल लूप, ठीक है। इनके साथ जो है वो सेमीकोलन स्टेटमेंट के एंड पे नहीं आता। बाकी जितनी भी हम सी के अंदर स्टेटमेंट्स लिखेंगे सबके एंड पे सेमीकोलन आएगा। लाइक मैंने यहाँ पे लिखा है ये बॉडी का पार्ट स्टार्ट हो गया, इसको मैं बोलूंगा बॉडी ऑफ सी प्रोग्राम, जो कि हमने वहां पे मेंशन किया है, और उसके अंदर सी स्टेटमेंट्स आती हैं। अब यहाँ पे प्रिंट एफ जो कि आउटपुट के लिए डिस्प्ले होता है, ठीक है, इसकी डेफिनेशन पड़ी हुई है studio.ioh के अंदर, ठीक है। अब इसमें मैंने एक यहाँ पे ब्रैकेट प्रिंट एफ से बाद मैंने एक ब्रैकेट लगाई है, ठीक है, और इस चीज को बोलते हैं हम फॉर्मेट स्ट्रिंग, डबल कोट्स, फॉर्मेट स्ट्रिंग या कंट्रोल स्ट्रिंग, ठीक है, एक ही बात है। इनके अंदर हम जो भी चीज लिखेंगे वो एज इट इज प्रिंट होगी, ठीक है। इनके अंदर जो भी चीज लिखेंगे वो एज इट इज प्रिंट होगी। अब इसमें भी बात आती है, इसमें सिवाय दो चीजों के, नंबर 1 फॉर्मेट स्पेसिफाई और नंबर 2 एस्केप सीक्वेंस। इनके अलावा बाकी जो भी चीज हम लिखेंगे वो एज इट इज प्रिंट होगी। लाइक अब मैंने लिखा है यहाँ पे हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब ये हेलो वर्ल्ड एज इट इज मुझे जो है वो स्क्रीन के ऊपर प्रिंट होकर नजर आ जाएगा, और ये जो है हमारी क्लोजिंग है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा कि सी का स्ट्रक्चर, इसी तरह जो है हम प्रोग्राम को लिखते हैं, इसके अंदर हम बहुत सारी और भी स्टेटमेंट्स जो है वो लिख सकते हैं, ठीक है। जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है प्रोग्राम की उसके मुताबिक हम बहुत सारे स्टेटमेंट और भी लिख सकते हैं। तो इसके अंदर आपने दो बातें याद रखनी कि हर लाइन जो है सी के अंदर, जो सी की स्टेटमेंट है वो एंड होती है सेमीकोलन से, लेकिन सिवाय दो कंडीशंस के, सिवाय कंडीशंस के जिनके आगे सेमीकोलन नहीं आता, ठीक है। बाकी हर स्टेटमेंट के आगे जो है सेमीकोलन आता है। और दूसरी चीज मैंने बताई कि इस फॉर्मेट स्ट्रिंग बोलते हैं, डबल कोट्स मैंने दिए हुए हैं, एक स्टार्टिंग है और एक एंड किया हुआ है इसको, ठीक है। और यहाँ पे देखें मैंने इसको एंड किया हुआ है सेमीकोलन के साथ, ठीक है। तो ये फॉर्मेट स्ट्रिंग या कंट्रोल स्ट्रिंग के अंदर जो भी चीज आप लिखेंगे एज इट इज प्रिंट होगी। इसमें भी सिवाय दो चीजों के साथ, नंबर 1 फॉर्मेट स्पेसिफाई जिसको हम बोलते हैं मॉडुलस डी, मॉडुलस एफ, ठीक है, मॉडुलस सी, और एस्केप सीक्वेंस /n/t। ये एस्केप सीक्वेंस और फॉर्मेट स्पेसिफायर अगर हम इसके अंदर लिखेंगे वो एज इट इज प्रिंट नहीं होगी, बल्कि अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगी जो भी आपने लिखा होगा इनमें से। तो यहाँ तक हमने जो है वो पढ़ा कि सी का स्ट्रक्चर क्या होता है। अगर किसी को किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई मसला है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे डिस्कस कर सकता है। नेक्स्ट लेक्चर के लिए नेक्स्ट वीडियो